दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी। बीती रात एक राहगीर पर बाइक सवार लुटेरों ने लूटपाट के मकसद से अचानक गोला हमला। पर्स में सिर्फ 30 रुपए मिलने पर मारी गोली। बाइक सवार लुटेरों ने शैलेंद्र नाम के राहगीर को गोली मारकर फरार हो गए। घायल शैलेंद्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शैलेंद्र काम करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला बोला। पुलिस बाइक सवार लुटेरों की तलाश में जुटी। कतर में एक भारतीय की रहस्यमय मौत से फैली सनसनी। पीड़ित का परिवार इंसाफ के लिए पहुंचा प्रधानमंत्री कार्यालय। कतर में हुई रहस्यमय मौत के शिकार जितेंद्र सिंह नाम के एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करते थे। 11 सितंबर को 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने कतर गए थे। परिजनों की माने तो विदेश पहुंचने के बाद जितेंद्र सिंह से कई बार बात भी हुई, लेकिन 26 नवंबर को अचानक जितेंद्र सिंह की कंपनी ने फोन पर उसकी मौत की सूचना दी। जितेंद्र सिंह का परिवार उसके शव लेने से उसने इनकार कर दिया है। मौत की सच्चाई जाने बिना नहीं करेंगे जितेंद्र का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की मांग। यूपी के कुशीनगर में महिलाओं को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा। एक महिला पुलिस वालों से एक पुरुष को बचाने की गुहार लगाती रही और पुलिस वाले पुरुष के साथ साथ महिलाओं को पीटते रहे। साक्षरता मिशन में कई सालों से काम कर रहे प्रेरकों के मानदेय न मिलने और नौकरी से निकाले जाने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। 1100 पुरुष और महिलाएं अपने बकाया वेतन और नौकरी की मांग को लेकर हफ्तों से धरना दे रहे थे और विरोध में NH 28 भी जाम कर दिया था। मुंबई की एक टीवी एक्ट्रेस से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। मनचले युवक ने पहले अभिनेत्री पर फप्तियां कसी और ट्रैफिक के बीच ही टीवी एक्ट्रेस को छेड़ने लगा। टीवी एक्ट्रेस ने अपने फोन से मनचले की तस्वीर उतार ली है। अभिनेत्री ने मनचले की गाड़ी का नंबर भी फोन के कैमरे में कैद कर लिया है। मनचले युवक ने तस्वीर उतारने से टीवी एक्ट्रेस से वो खफा हो गया। युवक ने अभिनेत्री की कार को मारी टक्कर। दरवाजा खोलने पर हुआ आमादा। मनचले युवक के हंगामे से ट्रैफिक हुआ जाम। सड़क पर जाम और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सड़क से गुजरने वाले लोग तमाशबीन बने रहे। टीवी एक्ट्रेस ने मनचले युवक के खिलाफ दर्ज की शिकायत। मुंबई पुलिस मनचले की तलाश में जुटी। टीवी स्टार ने अपने फेसबुक में जारी किया मनचले की तस्वीर। दिल्ली के सीएम आपके नेता अरविंद केजरीवाल की घोषणा के साथ शुरू हुई आपके विधायकों के खिलाफ विधानसभा पहुंचने से पहले विधायकों को सत्ता के मायाजाल से दूर रखने की शुरू हुई कवायद। आपकी पाठशाला में अनूठा पहल। दिन भर नेताओं को सिखाया गया सरकारी और विधायी तंत्र के साथ पेश आने का तौर तरीका। आपके नेताओं ने जमीन पर बैठकर ली सियासत की शिक्षा। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय और पार्टी के थिंक टैंक योगेंद्र यादव ने ली नए नवेले विधायकों की क्लास। पार्टी के सीनियर लीडर ने सरकारी और विधायकी से जुड़ी बारीकियां नेताओं को समझाई और आपके नए विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई से कराया अवगत। आपकी पाठशाला के दूसरे सेशन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इलाके के लोगों की समस्याओं का हल करने के तौर तरीकों से भी अवगत कराया गया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको समर्थन देने का किया विरोध। बाहरी दिल्ली में मचाया हंगामा। कांग्रेस ऑफिस में किया जमकर तोड़फोड़। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपसे समर्थन वापस लेने की मांग की। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उगली आग। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जताई अपनी नाराजगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपकी सरकार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद चुनौतियों का पता लगता है। अरे जाने दो, जिसको सरकार बनाना है और सरकार बनने के बाद चुनौतियां पता लगती है क्या क्या है। आपने यूपी में शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। मुलायम के गढ़ में आपके कार्यकर्ताओं ने मेंबरशिप कैंपेन का किया आयोजन। 2 घंटों में जुड़े 200 से ज्यादा लोग। आपके मेंबरशिप कैंपेन में लगी हजारों की भीड़। नौजवानों में दिखा जोश। बूढ़े और महिलाएं भी कैंपेन में हुए शामिल। आप नेता प्रशांत भूषण की भविष्यवाणी। दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चलेगी आपकी सरकार। बोले कांग्रेस के रिकॉर्ड को देखकर नहीं कर सकते भरोसा। आपकी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है, लेकिन हमें लंबा रास्ता तय करना है। MLA गिरी की जगह अब दिल्ली में सेवागिरी होगी। आपके नेता संजय सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा कि हमारे विधायकों के बाद भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं है, बल्कि जनता के बीच काम करने का अनुभव है।
केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना तय होने पर अन्ना हजारे ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता वो लोकायुक्त के लिए क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने मैदान की सुरक्षा का जायजा लिया। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली और पानी से जुड़े वादे उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की केजरीवाल को चेतावनी, गलत तरीके से काम किया तो 3 महीने में समर्थन वापस। आपके ऐलान के बाद कांग्रेस का बड़ा बयान, बिना शर्त समर्थन की बात गलत। शीला ने कहा सिर्फ बाहर से समर्थन, विकास नहीं तो खींच लेंगे हाथ। आप पर बीजेपी ने भी साधा निशाना। हर्षवर्धन ने कहा कांग्रेस से केजरीवाल का गठबंधन धोखा, जनता को सावधान रहने की दी नसीहत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश किया। केजरीवाल ने कहा मैं नहीं, दिल्ली में आम आदमी मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री की शपथ से पहले केजरीवाल ने भरी हुंकार, बोले पूरा करूंगा हर वादा। दिल्ली पुलिस को लिखा खत, कहा नहीं चाहिए सुरक्षा का तामझाम। आज साफ हो जाएगी केजरीवाल कैबिनेट की तस्वीर। रामलीला मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण, तारीख अभी तय नहीं। केजरीवाल के सामने मंत्रियों का नाम तय करने की बड़ी चुनौती। 7 मंत्री पद के लिए 9 नाम, आज साफ होगी तस्वीर। कांग्रेस की आपकी आवाज हमारा संकल्प में राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। इस समारोह में राहुल के अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पाठशाला में मुसलमान समेत अल्पसंख्यक नेताओं ने उनके सामने अल्पसंख्यकों की कई समस्याओं को रखा, जिसे कांग्रेस आने वाले आम चुनाव के मैनिफेस्टो में रखने का मन बना रही है। राहुल गांधी ने अपनी पाठशाला में भारत को सही मायने में लोकतांत्रिक देश बताया और अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस देश में शांति के साथ क्रांति लाएगी। आपकी आवाज हमारा संकल्प कार्यक्रम में अल्पसंख्यक नेताओं ने मुसलमानों के विकास के लिए शिक्षा और बेरोजगारी पर सुझाव दिया। वहीं संसद में पास हुए अल्पसंख्यकों के बिल पर अमल करने की मांग उठाई। इससे पहले राहुल गांधी ने 13 दिसंबर को दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन समुदायों के सामने पेश आ रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र फरवरी के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा और ये अगले 1.5 महीने तक सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला रहेगा। मुजफ्फरनगर राहत शिविरों के दौरे के बाद राहुल के बयान पर मुलायम का हमला। हमारे खिलाफ कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी तिकड़म कर रही है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दंगा पीड़ितों का उड़ाया मजाक। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में कोई दंगा पीड़ित नहीं, सभी पीड़ित जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों को लेकर उठे विवाद के बीच सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राहत शिविरों में कांग्रेस और बीजेपी के लोग रह रहे हैं। दोनों पार्टियां दो मुंहे सांप की तरह हैं। कैंप लगाए वो पीठ लोग नहीं, पता लगा लो। ये वो लोग हैं जो सदस्यकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस से सदस्य किया है। दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों में सरकारी मदद के लिए मुलायम सिंह ने सीएम अखिलेश की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि जितना हमने पीड़ितों के लिए किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने भी शिविरों में उचित सुविधाएं नहीं होने पर सपा सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में अगर जरा भी नैतिकता बाकी है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा का बयान, लोकसभा में चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 50 पर होगा कांग्रेस का कब्जा। दिल्ली में आज बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक, आम चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बैठक में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कुछ लोग दिखा रहे हैं देश को सपना, जादू की छड़ी से सारी समस्या खत्म कर देने का बना रहे हैं माहौल। राजस्थान की नई सीएम वसुंधरा राजे ने सत्ता हाथ आते ही दिखाए तेवर। गहलोत सरकार में आवंटित जमीनों पर चलाया बुलडोजर, जांच के लिए बैठाई कमेटी। वीजा फर्जीवाड़ा मामले में राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी से छूट मिलने के साथ ही भारत और अमेरिका गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में देवयानी के तबादले को मान्यता मिल गई है। देवयानी को परिचय पत्र क्रिसमस के बाद जारी किया जा सकता है।
दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के जिन अधिकारियों को अपना परिचय पत्र सोमवार तक जमा करने के लिए कहा गया था, उन्होंने अब इसे जमा करने के लिए और समय की मांग की है। राजनयिक देवयानी के मुद्दे को लेकर चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राजनयिक के साथ बदसलूकी के खिलाफ नारे लगाए। देवयानी के साथ अमेरिका में बदसलूकी के खिलाफ मुंबई में आरपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जब तक देवयानी के खिलाफ केस वापस नहीं होगा, वो अमेरिका के सामानों का विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर घाटी में पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे हिल स्टेशनों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। टेम्परेचर 0 से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है। बर्फबारी और बारिश की वजह से गुलमर्ग में 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगाम में 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे, लेह में 0 से 12.4 डिग्री और लद्दाख के करगिल कस्बे में 0 से 11.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है पारा। कश्मीर में जबरदस्त ठंड से स्थानीय लोग और सैलानी खुश। सेब की फसल को फायदे की उम्मीद, पर्यटकों की आमद बढ़ी। देश के उत्तरी इलाकों में पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर शिमला तक बर्फबारी से मौसम सर्द तो हुआ है, लेकिन सैलानियों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। हिमाचल में शिमला के अलावा चंबा और डलहौजी में भी बर्फबारी हुई है। चंबा और डलहौजी में तो 2-2 फीट तक बर्फबारी हुई है।